खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर फर्रुखाबाद बुलडोजर एक्शन पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश कह रहे हैं दूसरों के घर गिराकर किस बात का बदला लिया जा रहा है। हर गिरते घर के साथ भाजपा भी नीचे गिर जाती है। 25 गरीब परिवारों के घरों पर बुलडोजर चला। बरसात में माताओं बहनों को बेघर कर दिया गया। बुलडोजर एक्शन को लेकर, फर्रुखाबाद में जो एक्शन हुआ उसको लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। निशाना बीजेपी पर और सरकार पर साधा कि हर गिरते घर के साथ भाजपा भी नीचे गिर रही है। ये देखें, ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मानस, बुलडोजर एक्शन को लेकर अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर कह रहे हैं कि हर गिरते घर के साथ भाजपा भी नीचे गिर रही है। चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की आहट अब सुनाई देने लगी है, ऐसे में दोनों ही तरफ से सियासत बेहद तेज हो गई है। कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर हमले का। इससे पहले भी आपने देखा कि मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर के किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासत हुई और अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद तक वो सियासत जारी रही। अब फर्रुखाबाद का ये मामला सामने आया है। इसमें हालांकि कोई ऑफिशियल किसी ने बयान तो नहीं दिया, लेकिन जो खबर मिली, जो अधिकारियों ने बताया कि ये जो जमीन जिस पर बुलडोजर चला है, जिस पर ये जो मकान गिराए गए, ये करीब 13 की संख्या में मकान है। और ये कहा गया कि ये जमीन सरकारी जमीन थी, बंजर जमीन थी, और इस पर ऑलरेडी एक पावर प्लांट वहां पर जो है वो प्रपोज था, जो कि पास भी हो गया है। ऐसे में इस जमीन को खाली कराया जाना था और इस जमीनों पर पिछड़ी जात के लोग रह रहे थे। और ये भी बताया गया कि इसमें ज्यादातर जो थे घर वो यादवों के थे। इसलिए समाजवादी पार्टी के हाथ एक और मुद्दा लगा और उसने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। हालांकि सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पीडीए के फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ रही समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित या अल्पसंख्यक से जुड़े किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। और ताजा मामला भी जो जिसपे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने पोस्ट किया है, दरअसल वो भी इसी रणनीति का हिस्सा है। ठीक है मानस, सवाल इसी को लेकर, क्योंकि लगातार बुलडोजर एक्शन को लेकर अखिलेश यादव बोल रहे हैं। मंगेश यादव का भी आपने जिक्र किया और सुल्तानपुर डकैती केस, उपचुनावों से पहले जिस तरह के जुबानी हमले हो रहे हैं एक दूसरे पर, और इसमें खुद कमान सीएम योगी ने भी संभाल रखी है। याद होगा मंच से दिया गया उनका वो बयान। मानस, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, अपना सवाल आप दोहरा लीजिए। जी मानस, उपचुनावों से पहले हर एक मुद्दे को लेकर जिस तरह की जुबानी जंग हो रही है और मोर्चा दोनों तरफ से दोनों प्रमुख नेताओं ने संभाल रखा है। एक तरफ अखिलेश यादव सीधे सरकार को टारगेट करते हैं, दूसरी तरफ जवाब सीएम योगी की तरफ से आ जाता है। जी देखिए, जब अखिलेश यादव लगातार हमलावर है, तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो भी पलटवार करने से नहीं चूकते हैं। वो बार बार इस बात के लिए समाजवादी पार्टी को मंच से कोसते हैं कि समाजवादी पार्टी यानी लाल टोपी के काले कारनामे, तो वो कभी भी कन्नौज का जिक्र करना नहीं भूलते हैं, वो कभी भी अयोध्या का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। वो मंगेश यादव के एनकाउंटर पर जिस तरीके से सवाल खड़े किए गए, तो वो ये बताना नहीं भूलते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, उनके शासनकाल में किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहे थे। वो बार बार इन बातों का जिक्र करते हैं और जनता को एक तरीके से एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि समाजवादी पार्टी अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देती है। तो ये आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन इसमें भी शक नहीं है कि जिस तरीके का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और खास तौर से समाजवादी पार्टी ने किया जी, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आती है। और ये उपचुनाव एक तरह से लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है 2027 विधानसभा चुनावों से पहले। बहुत शुक्रिया मानस।